नमस्कार। आज हम प्लान हेड के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्लान हेड ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे प्लान हेड क्या है, प्लान कितने हैं, उन्हें किस तरह सीरीज में बांटा गया है। हर प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर तथा उद्देश्य के बारे में जानेंगे। एलडीसी एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले देखेंगे प्लान हेड क्या है। रेलवे हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें नई लाइनें डाली जाती हैं, गेज बदले जाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, रोलिंग स्टॉक खरीदे जाते हैं, स्टेशन सुधारे जाते हैं और स्टाफ के लिए नई नई सुविधाएं बनाई जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सा पैसा किस तरह के काम में गया, इसी को बताता है प्लान हेड। प्लान हेड का मतलब होता है खर्च की कैटेगरी, यानी पैसा कहाँ खर्च हुआ यह नहीं, बल्कि पैसा किस तरह के काम पर खर्च हुआ यह प्लान हेड बताता है। संक्षेप में प्लान हेड रेलवे के विकास और रखरखाव के लिए किए गए विभिन्न खर्चों के लिए एक श्रेणी या मद की तरह है, जिससे बजट और खातों को समझना आसान हो जाता है। क्या आप रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की कमी आपकी सफलता में रुकावट बन रही है? अब आपकी हर परेशानी का समाधान है कक्षा एक्सप्रेस ऐप। अप टू डेट स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और क्विज, पिछले साल के प्रश्न पत्र, 100% परीक्षा उन्मुख सामग्री। अब पढ़ाई होगी डिजिटल और स्मार्ट। कक्षा एक्सप्रेस के साथ तैयारी करें, कहीं भी कभी भी। कक्षा एक्सप्रेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अपने प्रमोशन की राह को आसान बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट तथा ऐप की लिंक दी गई है। अब देखते हैं प्लान कितने हैं, उन्हें किस तरह सीरीज में बांटा गया है। रेलवे में कुल 27 प्लान हेड हैं, जिन्हें 10, 20, 30, 50, 60, 70 और 80 सीरीज में बांटा गया है। इस प्लान हेड के सीरीज को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। सीरीज 10 ग्रो नेटवर्क, सीरीज 30 मेक इट सेफ, सीरीज 50 टेक केयर ऑफ पीपल, सीरीज 70 एडजस्ट अकाउंट्स, सीरीज 80 है स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। तो आइए सबसे पहले देखेंगे सीरीज 10 ग्रो नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क विस्तार पर होने वाले खर्च को प्लान हेड में दर्शाया गया है। जैसे प्लान हेड 11 न्यू लाइंस के लिए है, जैसे नए इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए होता है। प्लान हेड 14 फॉर गेज कन्वर्जन, ये प्लान हेड मीटर या नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए है। प्लान हेड 15 फॉर डबलिंग, सिंगल लाइन को डबल करने के लिए ताकि ट्रैफिक स्मूथली चल सके। प्लान हेड 16 फॉर ट्रैफिक फैसिलिटीज, जिसमें प्लेटफॉर्म्स, यार्ड्स, लूप लाइंस और सिग्नलिंग कैपेसिटी बढ़ाना शामिल है। प्लान हेड 17 फॉर कंप्यूटराइजेशन, रेलवे के आईटी सिस्टम्स और डिजिटल नेटवर्क के लिए। प्लान हेड 18 फॉर रेलवे रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग के लिए। अब इन प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर कौन है, इसे देखते हैं। इस प्लान हेड के लिए एक जोनल कोऑर्डिनेटर तय होता है, ताकि काम और जवाबदेही स्पष्ट रहे। अगर आपने ध्यान से प्लान हेड 11, 14, 15, 16 को देखा, तो इन सभी के कोऑर्डिनेटर PCOM हैं। ये सब कार्य रेलवे नेटवर्क बढ़ाने से संबंधित है।
जबकि PCOM तो रेलवे परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होते हैं। फिर नेटवर्क विस्तार से जुड़े कामों की कमान PCOM के हाथ में देने का क्या मकसद होगा? उन्हें इन प्लान हेड का कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया होगा? ये विचार आपके मन में जरूर आया होगा। PCOM जोनल रेलवे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होते हैं। यदि निर्माण के साथ टाइम टेबल, सिग्नलिंग और स्टाफ तैयार नहीं होगा तो नई लाइनें महीनों तक बेकार पड़ी रहेंगी। PCOM इन सभी को एक धागे में पिरोते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेटर PCOM है। अब हम मेक इट सेफ सीरीज 30, जिसमें मुख्यतः सेफ्टी और इंजीनियरिंग कार्य में आने वाले प्लान हेड को बताया गया है, उसे देखते हैं। प्लान हेड 29 लेवल क्रॉसिंग वर्क्स एक्सीडेंट्स कम करने के लिए। प्लान हेड 30 ROB और RUB रोड और रेल ट्रैफिक को फिजिकली अलग करने के लिए। PH 31 ट्रैक रिन्यूअल पुरानी रेल्स को बदलने के लिए। PH 32 ब्रिज वर्क्स ब्रिजेस और टनल्स से जुड़े काम। P33 इसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क्स जो रेलवे का नर्वस सिस्टम है। PH 35 इलेक्ट्रिफिकेशन डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर बदलाव के लिए। अब इन प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर कौन है ये देखते हैं। जब बात असल निर्माण की आती है तो विशेषज्ञता के आधार पर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। यह विशेषज्ञता काम में बेहतरीन क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। PCOM यह सुनिश्चित करते हैं कि ये अलग अलग विशेषज्ञ जैसे ब्रिज और सिग्नल इंजीनियर एक साथ मिलकर योजना बनाएं। स्क्रीन पर आपको कोऑर्डिनेटर का टेबल दिखाई दे रहा है। प्लान हेड 29 लेवल क्रॉसिंग गेट और प्लान हेड 33 SNT वर्क्स, इनके कोऑर्डिनेटर PCSTE यानी प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर हैं। प्लान हेड 30 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और प्लान हेड 32 ब्रिज वर्क, इनके लिए चीफ ब्रिज इंजीनियर जिम्मेदार हैं। प्लान हेड 31 ट्रैक नवीनीकरण, इसकी जिम्मेदारी चीफ ट्रैक इंजीनियर के पास है। इसके अलावा प्लान हेड 42 वर्कशॉप और उत्पादन इकाइयां, इसके समन्वयक प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं, क्योंकि यहाँ कोच और वैगन का रखरखाव होता है। आइए अब हम टेक केयर ऑफ पीपल सीरीज 50, जिसमें लोगों से जुड़े कार्य में आने वाले प्लान हेड को बताया गया है, उसे देखते हैं। प्लान हेड 51 स्टाफ वेलफेयर जैसे क्वार्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। PH 53 इसमें पैसेंजर एमिनिटीज जैसे लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, वाटर सप्लाई और टॉयलेट्स। PH 65 ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी के लिए स्टाफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। अब हम सीरीज 50 प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर कौन है ये देखेंगे। स्क्रीन पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है। प्लान हेड 51 कर्मचारी कल्याण, इसके समन्वयक चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डिजाइन है। चूंकि इसमें स्टाफ क्वार्टर और हॉस्पिटल बनाना शामिल है, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी इंजीनियर को दी गई है। प्लान हेड 53 यात्री सुविधाएं, इसके कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर हैं। कमर्शियल विभाग यात्रियों की असली जरूरतों जैसे पानी, लिफ्ट, एस्केलेटर को बेहतर समझता है। प्लान हेड 65 प्रशिक्षण तथा HRD, इसके लिए प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जिम्मेदार हैं। आइए अब हम नॉन वर्किंग हेड्स के अंतर्गत सीरीज 70, जिसमें सस्पेंस हेड को बताया गया है, जो अकाउंटिंग एंड स्पेशल फंड्स हैं, उसे देखते हैं।
प्लान हेड 71 से 73 सस्पेंस हेड्स होते हैं जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें प्लान हेड 71 स्टोर सस्पेंस, प्लान हेड 72 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस तथा प्लान हेड 73 मिसलेनियस सस्पेंस हैं। अब इन प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर कौन है ये देखेंगे। प्लान हेड 71 से 73 के लिए कोई जोनल कोऑर्डिनेटर नहीं है क्योंकि ये बोर्ड लेवल पॉलिसी या अकाउंटिंग कंट्रोल से जुड़े हैं। अब हम नॉन वर्किंग हेड्स के अंतर्गत सीरीज 80 जिसमें स्ट्रेटेजिक हेड को बताया गया है जो भविष्य को सिक्योर करती है, जिसमें प्लान हेड 81 एमटीपी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए तथा प्लान हेड 82 ट्रांसफर टू आरआरएस जिसमें राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सेफ्टी फंड के लिए पैसा रिजर्व करने के लिए है। कुछ प्लान हेड ऐसे हैं जिनका जोनल स्तर पर कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता, कारण ये पूरे देश के लिए नीतिगत और बड़ी खरीद के फैसले हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाता है, जोनल स्तर पर नहीं। जिन प्लान हेड के लिए कोई जोनल कोऑर्डिनेटर नहीं है उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्लान हेड के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।